नो चोरी नो डाका, ओनली मोदी काका। जीतेगा, शुरुआत महाराष्ट्र के साथ है। जीत रहे हैं आप, दोबारा तीसरी बार सरकार बना। सैनी जीतेगा जी, हमारा शुरुआत पूरा। ये एक तरफा जीत है नायब सैनी। नमस्कार, मैं रजत गोयल आपका स्वागत करता हूं कुरुक्षेत्र दस्तक में। आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं गांव डंगाड़ी से, जहां पर सीएम नायब सैनी का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं गांव डंगाड़ी से, जहां पर गांव के सरपंच के द्वारा सीएम नायब सैनी को पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। लोगों में उत्साह आप देख सकते हैं सीएम नायब सैनी के प्रति। आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कुरुक्षेत्र दस्तक के माध्यम से। सभी हमारे बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथियों, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका स्वागत करता हूँ। भाइयों, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मुझे पहले भी इस गांव में कई बार आने का अवसर मिला है। मैं पीछे भी इस गांव के अंदर आया था और आप लोगों ने 2019 के चुनाव में यहाँ से भरपूर आशीर्वाद दिया था। मुझे बराबर ध्यान है कि आप सबके आशीर्वाद से इतना स्नेह और प्यार आप लोगों का मिला कि यहाँ से आज तक के इतिहास में इतने बड़े मार्जिन से कोई भी व्यक्ति नहीं जीता जितने मार्जिन से बड़े मेहनत के साथ, बहुत बड़ी वोटों के साथ आपने मुझे 2019 के चुनाव में आदरणीय मोदी जी के पास भेजने का काम किया। और भाई, मुझे खुशी है, मैंने पिछले 5 वर्षों में लगातार आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के कुरुक्षेत्र की मेन समस्याओं का समाधान करने का काम भी हमने किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आपके बीच से ही, मैं अपने परिवार के बीच में आया, अपने एक गरीब परिवार के बेटे को आज हरियाणा प्रदेश के मुखिया के रूप में भाइयों बैठाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, आदरणीय अमित शाह जी ने किया, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने किया, आदरणीय मनोहर लाल जी ने किया। भाइयों, मुझे खुशी है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब से 12 मार्च से ये जिम्मेवारी हरियाणा प्रदेश की दी गई है, 12 मार्च को ये जिम्मेवारी मिली थी। 13 मार्च को मैंने विधानसभा में विश्वास मत लिया था। 16 मार्च को कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था लोकसभा का। 6 जून को कोड ऑफ कंडक्ट हटा था। मैंने अधिकारियों को बुला करके कहा 6 जून के बाद 100 दिन है और 100 दिन के बाद विधानसभा की आचार संहिता लगेगी। मैंने 100 दिन का पूरा एजेंडा तैयार करके अधिकारियों को ये कहा कि इसको धरातल के ऊपर उतारना है और 7 तारीख से उतारना है। भाइयों, मुझे खुशी है कि मैंने हर रोज हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित में हर रोज एक बड़ा फैसला, और किसी दिन 2 बड़े फैसले, किसी दिन तो 3 बड़े फैसले लेने का काम ये आपकी सरकार ने किया है। और भाइयों, आज इसकी चर्चा पूरे प्रदेश के अंदर है। आज प्रदेश के लोग बोलते हैं, आज भी मैं सुबह से 3-4 कार्यक्रम बाहर करके आया हूँ। सुबह सबसे पहले मैं मतलौडा के अंदर गया, पानीपत के अंदर एक बड़ी जनसभा थी। उसके बाद हिसार में गया, हिसार में बड़ी जनसभा थी। और फिर मैं लोहारू के अंदर गया, लोहारू में बड़ी जनसभा थी। माननीय अमित शाह जी भी वहाँ पर आए हुए थे और लोहारू से सीधा आप लोगों के बीच में आया। भाइयों, मुझे पूरे प्रदेश के अंदर भी जाना पड़ता है। प्रदेश के साथ साथ आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए भी आना पड़ता है। भाइयों, समय का भी अभाव है, क्योंकि हर विधायक, हर प्रत्याशी ये बात सोचता है कि हमारे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आए,
और मेरी भी जिम्मेवारी है कि हर विधानसभा में जाकर के जो आज हरियाणा प्रदेश के लोगों का मूड बना है, आज जो उन्होंने तय किया है 5 तारीख को वोटिंग होगा और 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा हरियाणा में बहुत बड़े मार्जिन के साथ सीटों के साथ तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाइयों, मुझे खुशी है, मुझे मात्र 56 दिन का समय मिला। 56 दिन के अंदर आपके भाई बेटे ने हरियाणा के हित में 126 मजबूत फैसले लिए। और भाइयों, हुड्डा साहब बोलते रहते हैं, कांग्रेस के लोग बोलते हैं काहे घोषणाएं कर रहा। मैंने कहा हुड्डा साहब, मैं घोषणाएं नहीं कर रहा हूं, मुझे मालूम है मैं एक गरीब किसान के परिवार का बेटा हूं और मैंने जो बोल दिया है वो पत्थर के ऊपर लकीर है, उसको खातर पर उतारना मैं जानता भी हूँ। मेरा सीधा भाइयों, मेरा विजन भी है, मेरी नीति भी है, मुझे मालूम है कि मैंने किस दिशा के अंदर चलना है, किस दिशा में जाना है। मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब आप 10 साल मुख्यमंत्री रहे, मैं तो मात्र 56 दिन रहा हूं। आप अपने 10 वर्षों के कार्यकाल को मेरे 56 दिन के कार्यकाल से तोल करके देख ले। मेरा 56 दिन का कार्यकाल आपके 10 साल के ऊपर भारी पड़ेगा। इतने काम मैंने इन 56 दिनों के अंदर किया। तभी तो हरियाणा प्रदेश के लोग एक बात बोलते हैं, मैं चाहता हूँ वो ये बात बोलते हैं, कहा भाई समय कम मिला और समय मिलना चाहिए था। मैंने कहा कि ये समय कम नहीं मिला, ये तो ट्रेलर दिखाया। हुड्डा साहब बोलते हैं कि घोषणाएं कर रहा, अरे घोषणाएं नहीं हुड्डा साहब, ये ट्रेलर है। पूरी पिक्चर 8 अक्टूबर के बाद दिखाने का काम करेंगे। इस हरियाणा प्रदेश को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार करेगी। भाइयों, मुझे खुशी है इस बात की, ये पहली बार है हमारे पूरे देश के अंदर 18 मुख्यमंत्री हैं, परंतु देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 मिनट पहली बार किसी मुख्यमंत्री के प्रति 5 मिनट लगातार उसकी प्रशंसा के अंदर बोले। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 8 अक्टूबर के बाद हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और हम डबल इंजन की सरकार को लेकर के हरियाणा का तीव्र गति से विकास करेंगे। भाइयों, मैं निगाड़ी की सरदारी से एक बात कहना चाहता हूँ, हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, अभी तो और भी कई, क्योंकि मैंने 100 दिन का पूरा एजेंडा तैयार किया था। 56 दिन में ही चुनाव आयोग ने आचार संहिता लगा दी, परंतु 8 अक्टूबर के बाद एक एक काम इस हरियाणा प्रदेश के हित के अंदर ये आपकी सरकार करेगी, ये आपका बेटा करेगा। भाइयों, आपको गर्व है। मैं एक बात और आप लोगों से कहना चाहता हूँ, भाइयों, कई प्रकार के दुष्प्रचार करते हैं लोग, आप लोगों को मुझे गर्व है, मैं गाड़ी के बीच में आया हूँ। किसी भी व्यक्ति को अगर रात के 12 बजे आवश्यकता पड़ती है, 12 बजे भी सीएम हाउस के दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हैं। आप अपने लिए, अपने काम के लिए आइए, अपने रिश्तेदार के काम के लिए आइए। भाइयों, हम काम करने की जिम्मेवारी ये हमारी है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। भाइयों, हम यहाँ पर भी सिस्टम बनाएंगे। आपको अगर चंडीगढ़ आने की जरूरत है, चंडीगढ़ आइए, नहीं तो कुरुक्षेत्र के अंदर ही भाइयों यहीं पर सारा सिस्टम बनेगा। और एक और बात कह रहा हूँ, 8 तारीख के बाद आप लोगों के फोन में भी वो ताकत आ जाएगी कि अगर आप किसी अधिकारी को फोन करेंगे, वो अधिकारी तुरंत काम करेगा। आप लोगों का वो ताकत भी आप लोगों के फोन में आ जाएगी। भाइयों, हम
अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि काम करना है। आदरणीय सरपंच साहब से कहना चाहूंगा, मैंने पीछे भी यहाँ पर खूब अभी जब से मुझे जिम्मेवारी मिली है लगभग 32 करोड़ रुपया मैंने सरपंचों के खाते में अपने लाडवा के डालने का काम किया। पूरे हरियाणा प्रदेश के सरपंचों के खाते में 900 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम मैंने भाइयों जब से जिम्मेवारी मिली है विकास कार्यों के लिए भेजा है। और मैं आज ये बात कह रहा हूँ, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, ना कमी आने देंगे। कोई भी काम आप ध्यान में लगाएंगे प्राथमिकता के आधार पर उसको पूरा करने की जिम्मेवारी हमारी है। भाइयों, हमने निर्णय लिए हैं, तीज के पर्व के ऊपर हमने एक बड़ा निर्णय लिया। हमारी माताओं ने, बहनों ने मुझे कहा, मैं उनके बीच में जींद में गया था, बड़ा कार्यक्रम था और हमने ये संकल्प लिया है कि हमारी माताओं को, बहनों को गैस का सिलेंडर अब 500 रुपए के अंदर भाइयों मिल रहा है। हमने ये संकल्प लिया था और 1 अगस्त से वो मिलना शुरू हो गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने ये कहा था कि उसके ऊपर का जितना भी खर्चा आएगा वो आपका बेटा भाई हरियाणा सरकार देने का काम करेगी, आपको 500 रुपए का उपलब्ध होगा। भाइयों, हरियाणा प्रदेश के 50 लाख परिवारों को हमने योजना बनाई, हर घर हर गृहिणी 500 रुपए का गैस का सिलेंडर उसके घर के ऊपर पहुंचाने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया। भाइयों, हमने इन्हीं दिनों के अंदर आप लोग देखते हैं हमारी सरकार ने आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड 5 लाख रुपए का अधिकार व्यक्ति को दिया है। उसको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई दुर्घटनावश बीमारी आ जाती है, सिर ऊंचा करके अपना इलाज करा लेता है। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने किया। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया कि हमारी जो ऐसी समाज की बेटियां हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं और जिन बेटियों ने 90% से ज्यादा नंबर लिए हैं, हमने योजना बनाई मेधावी छात्रवृत्ति योजना और उसके तहत उन बेटियों को 1,11,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने किया। भाइयों, हमने भी निर्णय किया कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए है, उन परिवारों की बेटियों को चाहे वो ग्रेजुएट में पढ़े, पोस्ट ग्रेजुएट करे, उनका पूरा फीस का खर्चा हरियाणा सरकार देगी। उसको कोई 5 पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये हमारी सरकार ने किया। हुड्डा साहब बोलते हैं, हुड्डा साहब कहते हैं कहाँ बेरोजगारी होगी। मैंने एक दिन हुड्डा साहब को पूछा प्रेस में, मैंने कहा कि हुड्डा साहब आप बताइए, आप 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, कितनी नौकरी लगाई? आपको दिखाई नहीं दिया था? आपने कौन सा चश्मा लगा रखा था कि भाई पोस्टें खाली हैं, वो भरनी भी हैं? आपने क्यों नहीं भरी? आप इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। और जो नौकरी की, मैंने ये भी पूछा, आपने किस आधार पर दी? आपकी सरकार में गरीब व्यक्ति वोट दे देता था, जब नौकरी के लिए उसके घर पर जाता था भाई घर में नहीं घुसने दिया जाता था। ये हालात आपकी सरकार के अंदर थी। पर्ची खर्ची पर नौकरी मिलती थी, लोग जमीन बेचते थे, गहने बेचते थे, ब्याज पर पैसा उठाते थे। इन 10 वर्षों के अंदर आज ना पर्ची पर नौकरी मिलती है, ना खर्ची भी मिलती है, ना जमीन बेचने की जरूरत है, ना गहने बेचने की जरूरत है, ना लोन लेने की जरूरत है। आज मेरा बच्चा, हमारा युवा जो मेहनत करता है, बिना पर्ची खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी लग जाता है। भाई सिस्टम भी हमने बनाया है। इसका लाभ भी हमारे हरियाणा प्रदेश के भाइयों लोगों को बड़ा लाभ, हमारे युवाओं का विश्वास बढ़ा है और इस विश्वास को हमारी सरकार कायम रखे। हुड्डा साहब ये बोलते हैं कि HKRN के कर्मचारी कहा ये दुकान खोल रखी है। मैं हुड्डा साहब आपको कहना चाहता हूँ,
आपके समय में जब भर्ती होती थी वो कोर्ट में चली गई, कोर्ट ने ऑर्डर के अंदर लिखा है, मेरे यहाँ पर बुद्धिजीवी लोग बैठे होंगे, वो उस ऑर्डर को निकाल करके देख सकते हैं। माननीय कोर्ट ने हुड्डा साहब की सरकार की भाइयों उसकी विवेचना करते हुए अपने ऑर्डर के अंदर ये लिखा कि हुड्डा साहब आपने तो लाला की दुकान खोल रखी है, आप नौकरियां नहीं दे रहे हैं, आप तो वहां पर भाइयों भ्रष्टाचार होता है, आपकी ये जो यूपीएससी एचपीएससी बनाया है ये तो एक दुकान खोल रखी है। ये कोर्ट ने लिखा है, ये हमने नहीं कहा, ये कोर्ट ने कहा है। और ये बोलता है कि मैं नौकरियां दूंगा, अरे कहां से देगा? नौकरियां तो ट्रांसपेरेंसी के आधार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। भाइयों मैंने जब मुझे जिम्मेवारी मिली मैंने तुरंत ही कहा मैं 50,000 युवाओं को नौकरी दूंगा। भाइयों मुझे खुशी है मैंने 15,000 के लगभग युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर दिए। 25,000 युवाओं के रिजल्ट तैयार हैं, मैं रिजल्ट निकालने वाला था। हुड्डा साहब ने भर्ती रोको गैंग खड़ा किया हुआ है, वो भर्ती रोको गैंग कोर्ट में चला गया और इनका एक सांसद जो दिल्ली के अंदर बैठा है वो चीफ इलेक्शन कमीशन पे चला गया और उसने एक ऑर्डर निकाल दिया कि हरियाणा सरकार कोई भी रिजल्ट नहीं निकालेगी। मुझे प्रेस में बोलना पड़ा, मैंने कहा हुड्डा साहब आप कब तक इस रिजल्ट को युवाओं के साथ कब तक आप इंसाफी करेंगे? परंतु 8 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे मैं शपथ बाद में लूंगा, पहले 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। हमारी सरकार ये काम करने वाली सरकार है। मेरा आप लोगों से आग्रह है, डंगाड़ी की सरदारी से ये आग्रह है, क्योंकि समय का बड़ा अभाव है, मुझे पूरे प्रदेश के अंदर भी जाना होता है। मैं तो आप लोगों से आग्रह करने के लिए आया हूँ, जहाँ जहाँ अपने रिश्तेदार हैं, मित्र प्यारे हैं, भाई सारी जगह चाहे जा करके चाहे फोन के ऊपर एक बात बोलिए कि कमल के फूल को वोट दीजिए, बाकी के काम की जिम्मेवारी वो हमारी है, आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। यही आशीर्वाद आप सबके बीच में आज लेने के लिए आया था। मुझे खुशी है आज पूरे गांव की सरकारी एकत्र बैठी है, एक तरफा वोट दे करके भाइयों यहाँ से कमल का फूल खिलाइए, बाकी के कामों की जिम्मेवारी ये आपका भाई करेगा, आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल जीत रहे हैं आप, दोबारा तीसरी बार सरकार बना रहे हैं और नायब सैनी जी जैसे मुख्यमंत्री और वो भी मेरे हल्के से इलेक्शन लड़ रहे, इससे बड़ी क्या बात है। एक एक वोट नायब सैनी के नाम है इस बार और पूरे मैंडेट से सरकार बना रहे हैं। नायब सैनी जीतेगा जी, हमारा आशीर्वाद पूरा नहीं कहना। और आप जैसे देख रहे होंगे किस प्रकार से लोगों में उत्साह है, ठीक है। आप देख रहे होंगे छोटे बच्चे, लेडीज़, बड़े बुजुर्ग यहाँ पर कितने जमावड़ा हो गया, ठीक है। ये सिर्फ हमारे एक नेक नायब सैनी जी मुख्यमंत्री हैं उनके लिए इकट्ठा हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने हरियाणा में बहुत काम किए हैं, बिना खर्ची पर्ची नौकरियाँ दी हैं, ठीक है। और उसके बाद आप ये धर्मशाला पीछे हॉल देख रहे हो कितना अच्छा बना हुआ है, ठीक है। ये भी बीजेपी सरकार की देन है और एक तरफा से पूरा सारा गांव एक तरफा बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। जरूर निकालेंगे, एक तरफा जीत है नायब सैनी जी की। एक तरफा जीत बीजेपी पार्टी की एक तरफा जीत है, 80% नायब सैनी, बाकी सब 20%। आप जैसे देख रहे होंगे ना, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, जवान, कितना यूथ यहाँ पर जमा हुआ है। जो असली जो पावर होती है किसी पार्टी की, वोट जो पावर होती है वो यूथ के पास होती है, ठीक है। आप देख रहे होंगे यहाँ यूथ कितना है, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं अंदर बैठी हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा मार्जिन, अच्छे मार्जिन से यहाँ से जीत करेंगे श्री नायब सैनी जी और दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे हरियाणा। क्या बताना चाहेंगे सर? क्या नो चोरी नो डाका, ओनली मोदी काका। और क्या नायब सैनी सीट निकाल देंगे? बिल्कुल 100% भाई। क्या नहीं दिया, 55 लाख इस कह रहे धर्मशाला के, और डिस्पेंसरी के डिस्पेंसरी बन के तैयार है, चल रही है। और उधर एक वाल्मीकि धर्मशाला नवी बनी है। बहुत कुछ दिया यार सरकार ने, बहुत कुछ, सड़कें, बहुत कुछ दिया।